नमस्कार। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति विष योग कारक होती है। जब चंद्रमा और शनि की युति जन्म कुंडली में होती है तो उसे अपन विष योग कहते हैं। यह योग कुंडली में जिस स्थान से बनता है उस स्थान स्थित दोष दे जाता है, उस स्थान का दोष दे जाता है, और शुभ फल तो अपन इसका कह नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा और जो शनि की युति है वह जन्म कुंडली में जो व्यक्ति है उसके कैरियर को प्रभावित करती है, शारीरिक व्याधि दे देती है, और जिस स्थान से बन रही है उसी स्थान से संबंधित परेशानी देती है। अब विष योग क्या है भाई? विष की तरह जिसका नाम विष है, जहर है, तो वो बढ़िया तो हो नहीं सकता जन्म कुंडली। तो अब द्वादश भाव में जो चंद्रमा और शनि की युति होती है उसका अपन विचार करते हैं कि भाई प्रथम भाव में शनि और चंद्रमा की जो युति है वो क्या फल देती है। ऐसे ही द्वादश भाव में उसका अपन विचार करते हैं। तो प्रथम भाव, जन्म कुंडली का प्रथम भाव, जिसे अपन शरीर लगन बोलते हैं, वो जातक का व्यक्तित्व होता है, जातक का शरीर होता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की लगन में युति हो रही है तो अक्सर ऐसा व्यक्ति मौसमी बीमारियों से परेशान रहता है, संकोचित हो जाता है और अपनी बात खुलकर किसी को कह नहीं पाता है। भाई लगन शरीर स्थान पे बन रही है तो शारीरिक व्याधि तो बनाएगी शरीर स्थान से। अब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे आएगी। दूसरा भाव होता है जन्म कुंडली का धन भाव, जिसे अपने व्यक्ति के धन का विचार करते हैं। उस स्थिति में अगर चंद्रमा और शनि द्वितीय धन भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति है उसके पिता की जो संपत्ति है उसको लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति को उस संपत्ति पे वाद विवाद हो जाते हैं। ऐसा जातक खुद का काम करे तो सफलता नहीं मिलती है, असफल होता है। ऐसे जातक को नौकरी करनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं करके खुद का बिजनेस भी करना है तो उसमें चंद्रमा और शनि, चंद्रमा मन का कारक है, शनि एक दूषित ग्रह है, तो इनकी शांति करवा के फिर आगे व्यापार भी विचार करना चाहिए, नहीं तो उसमें लॉस ही मिलेगा। अब आ जाइए जन्म कुंडली का तृतीय भाव। तृतीय भाव को अपन पराक्रम भाव भी बोलते हैं। भाई का स्थान भी होता है। तृतीय भाव से अपन भाई का विचार भी कर सकते हैं, पराक्रम भाव भी होता है। उस स्थिति में जब तृतीय भाव में चंद्रमा और शनि युतिगत वहां स्थान पे बैठते हैं, तृतीय स्थान पे, तो ऐसे विष योग में जातक की जो भाई बहन हैं उनसे आपसी मतभेद हैं हो जाते हैं। जातक अपने रिश्तों को लेकर बेहद भावुक होता है, मतलब उसके रिश्ते हैं सुचारू नहीं चल पाते। छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, परिवार से सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी रहती, परेशानी निरंतर आती रहती है, मतभेद, पारिवारिक स्थिति में मतभेद चलते रहते हैं। तो ये तृतीय भाव में। अब आ जाइए कुंडली का चतुर्थ भाव। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वह है माता भूमि वाहन। अपने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में माता भूमि वाहन का विचार करते हैं। तो अब वहां पे चंद्रमा की उपस्थिति और शनि की जो उपस्थिति है विष योग कारक है, वो चतुर्थ भाव को प्रभावित करती है। तो मातृ भाव में चंद्रमा का होना, शनि का होना माता को कष्टदायी होता है, पारिवारिक कलह बनाता है, और अपने जो जातक खुद शारीरिक व्याधि, ऐसे में जातक को हृदय संबंधित परेशानी जातक को मिलती है। तो इसमें भी क्या है कि शनि का वही बात हो गई कि भाई माता भूमि वाहन, ये माता पे विचार कर रहे हैं। अगर भूमि अपन क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें नुकसान दे जाता है। वाहन अपन रखते हैं तो उसमें भी वाहन में परेशानी मिल जाएगी। जो व्यक्ति को प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति का प्रभाव है।
अब पंचम भाव, पंचम भाव आता है संतान का, विद्या का भाव। वहां से अपन संतान और विद्या का विचार करते हैं। तो अगर चंद्रमा और शनि की पंचम भाव में जो युति बन रही है, तो उसमें अगर कोई पढ़ने वाला बालक है तो उसको पढ़ाई लिखाई संबंधित परेशानी मिल जाएगी, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और जिस किसी को संतान संबंधित परेशानियां चल रही हैं, तो वो देख लो कि भाई शनि और चंद्रमा की युति है, तो वो संतान सुख में कमी लाती है। अगर संतान हो भी जाती है तो संतान के सुख में कमी लाती है। और ऐसा जाता है कि अगर कोई व्यापार कर रहा है, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, या और कोई ऐसा व्यापार कर रहा है शेयर बाजार संबंधित, नेट संबंधित, तो उसमें भी उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब आ जाइए कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव कुंडली का, जिसे रोग रिपु ऋण का अपन विचार करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया षष्ठम के भाव के बारे में। तो रोग रिपु ऋण षष्ठम भाव से विचार करते हैं। तो इस भाव में अगर शनि और चंद्रमा की युति बनती है, तो ऐसे में जातक को डेफिनेट है भाई, चंद्रमा है ठंड का कारक है, शीतजन्य रोग दे सकता है। शनि है स्किन संबंधित परेशानी दे सकता है। रोग स्थान पे शनि और चंद्रमा की जो युति है वो जातक को परेशानी कारक है। दूसरा पक्ष है कि जहां षष्ठम स्थान से अपन ननिहाल का विचार करते हैं, तो जातक के ननिहाल पक्ष से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो षष्ठम भाव में भी शनि और चंद्रमा की युति का जो प्रभाव है वो विशेष फलदायी नहीं है, वो भी अशुभ स्थानगत है, रोग को बढ़ावा देने वाला हो जाता है। जो व्यक्ति कर्जे में डूब रहा है तो उसको कर्जा में ही परेशानी मिलती रहेगी, कर्जा बढ़ता रहेगा, कर्जा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि स्थान स्थित दोष तो ग्रह युति से बनेगा ही।